हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और दोस्तों, हम पढ़ने वाले हैं कंजंक्शन को। जी हाँ, तो कंजंक्शन हमने स्टार्ट किया था, पिछले कुछ 2 लेक्चर्स हम पढ़ चुके हैं इसमें, और ये आज हमारी थर्ड क्लास रहेगी। चलिए, तो आज हमें सबसे पहला जो कंजंक्शन पढ़ना है वो है लेस्ट डैश 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 शुड। तो ध्यान से समझिएगा, क्योंकि सारी चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हम पूरा चैप्टर एक एक करके सभी कंजंक्शंस को यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखिएगा और समझिएगा क्या हम पढ़ रहे हैं। देखिए, तो सबसे पहला जो कंजंक्शन है आज हमारा वो है लेस्ट डैश 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 शुड। ठीक है, तो याद रखना है बेटा कि लेस्ट क्या होता है और शुड क्या होता है। देखिए, तो लेस्ट आपको याद रखना है, जब भी आपको दिखे लेस्ट, तो लेस्ट के बाद में आपको याद रखना है हमेशा क्या आएगा, शुड। एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस जब हमें देखने को मिलते हैं तो वहां हमें क्या दिया जाता है, शैल दिया जाता है, जो कि गलत है। और जल्दबाजी में हम लोग क्या करते हैं कि देखते नहीं है और गलत कर देते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो याद रखना है, बिल्कुल शांति से समझना है। देखिए, लेस्ट के बाद हमेशा क्या आएगा, शुड। तो ये एक पेयर की तरह यूज होगा, लेस्ट डैश 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 शुड। अब ये तो हो गई इसके पेयर की बात। यदि हम इसका हिंदी समझे तो ये होता क्या है, इसको हम समझ लेते हैं। देखिए, तो इसका मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो डैश 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 की। ठीक है, इसका क्या मतलब है, कहीं ऐसा ना हो डैश 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 की। अब कैसा होगा, जैसे मैंने बोला कठिन परिश्रम करो, कहीं ऐसा ना हो कि आप फेल हो जाओ। ठीक है ना, जल्दी निकलो, कहीं ऐसा ना हो कि क्या है, मम्मी तुम्हें चिल्ला दे। ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करिए ताकि कहीं ऐसा नहीं हो कि तुम टेस्ट में कम नंबर लाओ। ठीक है, इस तरह के सेंटेंसेस हमें लेस्ट शुड में देखने को मिलते हैं। क्लियर है, तो लेस्ट डैश 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 शुड मतलब कहीं ऐसा ना हो कि। फर्स्ट एग्जांपल देखिए, इन्फॉर्म योर फादर लेस्ट ही शुड लीव फ्रॉम होम। अब तुम्हारे पापा को सूचित कर दो, कहीं ऐसा नहीं हो, ऐसा ना हो कि वो क्या है, घर से चले जाए, है ना, या निकल जाए। तो इन्फॉर्म योर फादर लेस्ट ही शुड लीव फ्रॉम होम। तुम्हारे पापा को सूचित कर दो, कहीं ऐसा ना हो कि वो क्या है, घर से निकल जाए, है ना। सेकंड, तो वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड फॉल। सावधानी पूर्वक चलो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम क्या करो, गिर जाओ। क्लियर है, तो लेस्ट डैश 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 शुड। नेक्स्ट, नेक्स्ट है वेदर डैश 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 और, है ना, वेदर डैश 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 और। इसका मतलब क्या होता है, देखिए, चाहे डैश 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 या। तो पहली बात तो आपको ये याद रखना है, जब भी वेदर आएगा इसके बाद में क्या आएगा, और, है ना। और इसका अर्थ क्या होता है, चाहे डैश 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 या, ये इसका अर्थ होता है। ठीक है, तो चाहे डैश 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 या मतलब वेदर डैश 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 और। क्लियर है यहां तक। चलो, अब हम पढ़ते हैं इसको। देखिए, तो पहला एग्जाम्पल, वेदर ही वर्क्स अलॉट और लिटिल, है ना, वेदर ही वर्क्स अलॉट और अ लिटिल ही लुक्स टायर्ड। चाहे वो बहुत ज्यादा काम करे या फिर कम करे, लेकिन फिर भी वो क्या है, थका हुआ नजर आता है। ठीक है, तो वेदर के बाद क्या आया, और। आगे देखिए, नेक्स्ट क्या है, सेकंड एग्जांपल, आई डोंट केयर वेदर यू स्टे और गो बैक टू होम। मुझे कोई मतलब नहीं, चाहे तुम यहाँ रुको या घर जाओ। ठीक है, आई डोंट केयर, यहाँ हम लिखेंगे वेदर। ठीक है, ये केयर के बाद हमें लिखना है यहाँ पर क्या, वेदर। आई डोंट केयर वेदर यू स्टे और गो बैक टू होम। मुझे कोई मतलब नहीं, चाहे तुम रुको या फिर घर वापस जाओ। क्लियर। चलिए, तो ये हमने पढ़ा वेदर और। अगला कंजंक्शन है हमारे पास बोथ डैश 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 एंड। बोथ एंड का मतलब होता है, देखिए, तो पहली बात तो आपको ये याद रखना है, जब भी बोथ आएगा ये अकेला नहीं आएगा। ठीक है, बोथ के बाद क्या आता है, एंड। ये हमेशा साथ में रहेगा। एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस में आपको कंफ्यूज करने के लिए बट मिलता है, जो कि गलत है। ठीक है, तो ध्यान से समझना है, बोथ के बाद क्या आएगा, एंड। अब इसका अर्थ क्या होता है, देखो, तो बोथ एंड का मतलब होता है दोनों डैश 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 और, है ना, इस तरह से। अब पहला एग्जाम्पल की बात करते हैं, शी इज बोथ इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग। वो दोनों है ना, वो दोनों है। पहली क्या है, इंटेलिजेंट भी है और कठिन परिश्रमी भी है। क्लियर है यहां तक, तो वो दोनों है, शी इज बोथ इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग। क्लियर। सेकंड एग्जाम्पल, बोथ जॉन एंड सैम वर कमिंग बैक हियर। दोनों, कौन दोनों, है ना, दोनों, बोथ,
जॉन एंड सैम वर कमिंग बैक हियर। दोनों लौट रहे थे। कौन? जॉन और सैम दोनों ही लौट रहे थे। कौन? पहला जॉन है, दूसरा कौन है? सैम है। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा क्या है? बोथ एंड है। क्लियर हुई बात यहां तक? तो ये हमने क्या क्या पढ़ लिया अभी? लेस्ट शुड मतलब कहीं ऐसा ना हो, वेदर और, चाहे या, बोथ एंड दोनों और। फिर हमें पढ़ना है एज वेल एज। एज वेल एज का मतलब क्या होता है? देखिए, तो याद रखना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एरर डिटेक्शन में पूछा जाता है। एज वेल एज का मतलब होता है के साथ साथ। ठीक है, क्या होता है ये? के साथ साथ। तो गणेश एज वेल एज हिज फ्रेंड इज कमिंग। गणेश के साथ साथ उसका दोस्त भी क्या है? आ रहा है। दूसरा, द ऑफिसर एज वेल एज द प्यून हैज लेफ्ट द जॉब। तो पहला कौन है इसमें? द ऑफिसर। दूसरा कौन है भाई इसमें? प्यून। तो ऑफिसर के साथ ही साथ प्यून भी जॉब छोड़ चुका है, या प्यून भी नौकरी छोड़ चुका है। क्लियर है? तो इस तरह से ये हमारा एज वेल एज होता है। कोई दिक्कत? आई होप ये चीज आप समझ चुके होंगे। ठीक है, तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट कंजंक्शन थे। ठीक है, आने वाली क्लासेस में हम और भी कंजंक्शंस को पढ़ने वाले हैं। तो पूरा चैप्टर मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, एक एक करके हम सभी चीजों को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो बने रहिएगा कंटिन्यूस चैनल पर। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाले क्लासेस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। और अपने साथियों से, अपने दोस्तों से इसे आप जरूर शेयर करें, ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। और यदि क्लास अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच। जय हिंद।